एक गांव में शक्ति नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शक्ति बहुत ही आलसी था। शक्ति के आलसीपन से उसका परिवार हमेशा परेशान और हताश रहता था। एक दिन शक्ति की माँ शक्ति से बोली, रात भर सोते हो, दिन भर सोते हो, आखिर तुम करते क्या हो और इतनी नींद आती कहाँ से है तुम्हारे पास। शक्ति बोला, माँ, क्या तुम भी, अभी बस 2 बज रहे हैं, अभी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा। शक्ति की माँ बोली, तुम्हारे इस आलसीपने से हमारा परिवार कितना झेल रहा है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं, वो जब भी आते हैं तुम उस वक्त सोते ही रहते हो। शक्ति बोला, माँ, रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई, इसलिए दिन में सो रहा हूँ। शक्ति की इस आदत से शक्ति का घर तो परेशान था ही, लेकिन पूरे गांव ने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। एक दिन की बात है, शक्ति के पिता हरीलाल रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उनको उनका एक मित्र मिला और हरीलाल से पूछने लगा, अरे हरीलाल भाई, कहाँ जा रहे हैं आप। हरीलाल बोला, भाई बस घर की तरफ ही जा रहा हूँ। लेकिन आपको क्या हुआ, आज आप बड़े थके हुए लग रहे हो। हरीलाल का मित्र बोला, हाँ, अब क्या करें, मेहनत करके घर जाओ तो थक कर सोने का अलग ही आनंद है। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हारा बेटा तो आलसी है। हरीलाल निराश होकर बोला, आपने एकदम सही बात की है भाई, मेरे बेटे का कोई तो उपाय निकालना ही होगा। और फिर शक्ति के पिता वहां से निराश होकर चले जाते हैं और घर पहुंचकर देखते हैं कि शक्ति सो रहा है। शक्ति को नींद से उठाकर उसे घर की परेशानी के बारे में समझाने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पढ़ाई किए कई साल बीत गए हैं, लेकिन तुम अब भी बच्चों जैसे हो। शक्ति बोला, पिताजी, क्या हम इस बारे में कल बात करें, मैंने रात भर जागकर शूरवीर की तरह जंग जीती है। हरीलाल बोले, तुमने कैसी जंग जीती, यह क्या कह रहे हो। शक्ति और उसके पिता दोनों बात कर ही रहे थे कि उसकी खिड़की से रामलाल चाचा ने उनकी सारी बातें सुन ली और सोचने लगी। तो यह राज है शक्ति का, एक अनोखी जंग जीत कर हमारे गांव में आया है, यह बात तो सभी को बतानी होगी। रामलाल चाचा आधी अधूरी बात सुनकर वहां से चले गए। तब शक्ति ने जंग की बात अच्छे से अपने पिताजी को बताई। जंग यानी मैंने पूरी रात मच्छर मारे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे। हरीलाल बोले, तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ, यह भी कोई जंग की बात है। मैं तो तुमसे भविष्य की चिंता के बारे में बात कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा पिताजी, बचपन में उस ज्योतिष ने नहीं कहा था कि मैं बड़ा कामयाब राजा बनूंगा। इतना कहकर शक्ति सो गया। हरीलाल बोले, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। तभी शक्ति की माँ ने कहा, सुनिए जी, आप चलिए खाना खा लीजिए। और उधर आधी अधूरी बात को सुनकर रामलाल चाचा शक्ति के शूरवीर होने की बात पूरे गांव में फैला देते हैं। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि लड़का गुणी है। मैं अच्छे से यह बात जानती थी, यह बात तो हमें हमारे गांव के राजा को बतानी चाहिए। रामलाल चाचा और सभी गांव वाले मिलकर शक्ति के शूरवीर होने की कहानी उस गांव के महाराज के पास सुनाने चले गए। हम आपसे हमारे गांव के शूरवीर 100 लोगों को एक बार में परास्त करने वाले महापराक्रमी योद्धा शक्ति के बारे में बताने आए हैं। राजा बोला, हमारे राज्य में इतना बड़ा योद्धा कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता। राजा और प्रजा बात कर ही रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने और बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ महाराज, मैंने भी उस शूरवीर के कई किस्से सुने हैं। उस शूरवीर के क्या कहने, शक्ति जैसा योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ।
राजा ने प्रजा और मंत्री की बात सुनकर फैसला लिया कि शक्ति से उनकी भेंट करवाई जाए। और फिर क्या था, राजा के दो सिपाही शक्ति के घर चले गए। यहाँ कोई शक्ति है, उन्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। शक्ति बोला, कौन है जो सुबह सुबह घर आ गया है? सैनिक बोले, हमें माफ करना, लेकिन आपको महाराज के पास चलना होगा। चलो सिपाही, शक्ति को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा के पास पहुंचते ही शक्ति को अपनी झूठ से डर लगने लगता है और वह दरबार की चकाचौंध देखकर सहम जाता है। हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई इन्हें पता चल गई तो राजा मुझे आजीवन कारावास में भेज देंगे। भगवान, तुम ही मेरा सहारा हो, अब कृपया मेरी मदद करना। राजा बोला, तो तुम हो इस गांव के शूरवीर योद्धा? शक्ति बोला, जी महाराज, अब लोगों ने मान रखा है, मैंने घमंड नहीं किया। राजा और शक्ति बात कर ही रहे थे कि वहां पर मंत्री घबराता हुआ आया उनके पास। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में संकट आन पड़ी है। लोगों के गहने और पैसे सब चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों के सारे कपड़े और अस्त्र शस्त्र उन्होंने चुरा लिए हैं। तभी राजा बोला, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है, इसका तो कोई उपाय करना ही होगा। अरे हाँ, हमारे पास हमारे गांव का शूरवीर तो है ना, यह कार्य उन्हें सौंपा जाए। उनका तपोबल और महाबल यहाँ काम आएगा। महाराज के आदेश अनुसार शक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ शक्ति को कुछ खाने की चीजें और कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं। शक्ति सोचने लगता है, हे भगवान, इतनी रात गए जंगल में मुझे अकेले छोड़ दिया। पता नहीं यहाँ क्या करूँगा, कैसे पकड़ूंगा उन चोरों को, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। शक्ति ठंड में कांपते हुए जंगल के अंदर चला गया और वहीं एक पेड़ के नीचे डर के मारे बैठ गया। अगर मैंने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो राजा मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास बेहोशी की दवा भी रखी है, मैं इसे सुबह उठते ही खाने में मिलाकर खा लूंगा। शक्ति अपने पास रखे खाने में उस बेहोशी की दवा को मिलाकर रख देता है और खुद पेड़ के नीचे सो जाता है। शक्ति के सो जाने के बाद वहां पर चोर आते हैं, जो शक्ति को सोता देखकर एक दूसरे से कहते हैं, सरदार, यह देखो, कोई राहगीर सो रहा है और इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं। इस गांव में चोरी भी हो गई और इसे भी लूट लेंगे। कपड़े ले लो सारे, देखना उसमें गहने भी होंगे और इसके पास से सुगंध भी अच्छी आ रही है, जरूर अच्छा खाना रखा है। इसके पास रखे स्वादिष्ट खाने को हमें खा लेना चाहिए। उन डाकुओं में से एक डाकू ने शक्ति के पास रखा हुआ खाना उठा लिया और सबसे कहा, देर किस बात की, इस खाने को खाकर यहाँ से चले जाएंगे। और सभी खाना खा लेते हैं। खाना तो स्वादिष्ट राजघराने का लग रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। और जैसे ही उन डाकुओं ने खाना खाया तो वह सारे डाकू वहीं बेहोश हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, वहां के दो सिपाही आ गए और उन्होंने देखा कि शूरवीर शक्ति सो रहे हैं और उन्होंने सारे डाकुओं को बेहोश कर रखा है। देखा, हमारे शूरवीर डाकुओं को यूं बेहोश कर दिया। वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, अब हम हर जगह जाकर इनकी वाहवाही करेंगे। सिपाही की बात सुनकर शक्ति नींद से जाग उठा और उन डाकुओं को बेहोश पाकर चकित रह गया। यह सब क्या हो रहा है? यह डाकू बेहोश कैसे हो गए? तभी सिपाही बोला, देखा, कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह, आप ही ने तो इन्हें बेहोशी वाला खाना खिला दिया जिससे ये बेहोश हो गए और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। दोनों सिपाही शक्ति को लेकर राजा के पास चले गए। साथ ही उन्होंने राजा के सामने शक्ति की शूरवीरता की बड़ी तारीफ की। राजा खुश होकर बोला, वाह, अति उत्तम, ऐसा शूरवीर हमारे राज्य में है और हमें पता ही नहीं, क्या बात है।
उतने में ही राजा का मंत्री जोर से दौड़ता हुआ राज दरबार में आ गया। महाराज, हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा और उनके सिपाहियों ने हमला कर दिया है। राजा बोला, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमला करो, हमारे पास शूरवीर है। हमला? हाँ, हमारा शूरवीर योद्धा उन्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। तभी शक्ति डर के मारे सोचने लगा, आज तो मेरी पोल खुलने तय है। अगर वहां नहीं गया तो राजा खत्म कर देंगे, और गया तो मुझे दूसरे राज्य वाले खत्म कर देंगे। राजा ने एक बड़ा सा हाथी शूरवीर शक्ति को दिया और शक्ति को वहां से भेज दिया। दूसरे राज्य के राजा अपने मंत्री से बोले, रामगढ़ का राजपाट हमें चाहिए, चाहे जैसे भी, हम इसे लेकर रहेंगे। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि रामगढ़ के राजा के पास एक शूरवीर है जो 100 लोगों का एक साथ सामना कर सकता है। और उतने में उन्होंने देखा कि शक्ति एक बड़े से हाथी पर बैठकर उनके सामने आ रहा है। हाथी जैसे जैसे उनके पास बढ़ता आ रहा है, दूसरे राज्य के राजा और सिपाही डरते जा रहे थे। शक्ति को देखकर राजा बोला, देखा इसे, यह अकेला हमसे युद्ध करने आ रहा है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। यह कहकर राजा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी थी। शक्ति जब तक उस युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा कि सब डर कर भाग चुके हैं, और जैसे ही रामगढ़ के राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी है। राजा बहुत खुश हुआ और शक्ति से बोला, अब से शक्ति, तुम हमारे राज्य के युद्ध के प्रतीक हो, तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनापति हो। इस प्रकार से शक्ति को बैठे बिठाए सेनापति का पद मिल गया। इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।